बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। काबिल एहतराम व्यूअर्स, मेरी दिल से दुआ है कि अल्लाह ताला आप लोगों की उम्र में, इज़्ज़तों में और रिज़्क़ में बेबहा बरकतें रखे और हमारी औलादों को हमारी आँखों की ठंडक बना दे और हमारे तमाम मुसलमान बहन भाई जो इस वक्त दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, अल्लाह ताला सबकी मग़फ़िरत फ़रमाए और अपनी जवारे रहमत में जगह अता फ़रमाए। आमीन या अरहमुर राहिमीन। आज आप लोगों के साथ बहुत ही टेस्टी, बहुत ही स्पाइसी भुने चनों की रेसिपी शेयर करूंगी। ये दो तरह से बनते हैं, एक शोरबे वाले और एक भुने हुए। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर ग्रीन चिली का एक पेस्ट बनाना है, थोड़ा सा पानी डाल के, और मैं आगे शेयर करूँगी कि हम ये तमाम पेस्ट बना क्यों रहे हैं और जो हमारे व्यूअर्स हैं जिन्हें ये कुकिंग करनी है, काले चनों की हो या किसी भी सालन की, इसके लिए कुछ प्रिपरेशन ज़रूरी है। काले चनों को रात भर भिगो दीजिए और फिर इन्हें 2-4 पानियों से निकाल लें। ये तमाम चीज़ें जो मैं आपको दिखा रही हूँ, 4 प्याज को मैंने थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इस तरह पेस्ट बनाई है। लहसुन अदरक की पेस्ट, सब्ज़ मिर्च की पेस्ट और ये दही है और ये है 4 बड़े टमाटर की पेस्ट। तो कुछ मसाला जात हैं जो कि मैं इस्तेमाल करूँगी इन चनों के लिए। चने बहुत ही ताकतवर होते हैं, ये चाहे आप भुने हुए खाएं, चाहे आप इस सालन की शक्ल में खाएं, ये हमारी सेहत के लिए बहुत ही मुफीद हैं। तो हम एक कुकर के अंदर 1 बाउल लेंगे ऑयल। आप घी में बनाना चाहें तब भी बहुत टेस्टी बनते हैं, मैं कुकिंग ऑयल ले रही हूँ। तो इसका जो अरोमा होता है वो किस तरह से बनाएंगे और इसमें वक्त की बचत को मैं इम्पॉर्टेंट टिप का नाम देना चाहूँगी आज। अगर आप आज की इम्पॉर्टेंट टिप देखें तो वो है कि हम टाइम सेविंग कुकिंग करेंगे आज, और ये ऐसी कुकिंग है जो कि हमारे जितने भी जॉब होल्डर्स मेंबर्स हैं, चाहे उनमें टीचर्स आएँ, बैंकर्स आएँ या डिफरेंट फील्ड्स के लोग आएँ, चाहे वो मेल हों या फीमेल, जब वो ये कुकिंग करेंगे तो वो क्या करें कि सबसे पहले पेस्ट जो है ये डालेंगे ऑयल में और कुछ खड़े मसाले डाल के, तो इनको आप सबसे पहले भूनेंगे। क्यों भूनना ज़रूरी है व्यूअर्स? इसके अंदर मैंने पानी डाल के पेस्ट बनाई है, तो हम पानी को रिड्यूस करेंगे। तो इसके लिए फ्लेम ऑन कर चुकी हूँ और अब हम इसकी भुनाई करेंगे। जो ही पानी ख़त्म होगा तो उसकी जो सिम्टम है, अलामत है, जो उसका साइन है, वो ये होता है कि ऑयल सेपरेट होना शुरू हो जाता है। तो जब तक आप इसका पानी ख़त्म होने का इंतज़ार करते हैं, मैं आप लोगों को ये बता दूं कि ये सालन जो मैं बना रही हूँ, ये आप नाश्ते में पराठों के साथ लेंगे तो भी बहुत ही डिलीशियस लगता है। दोपहर के खाने में आप इसके ऊपर लेमन छिड़क के, थोड़े से आलू डाल के अगर आप बनाते हैं तब भी मज़े का लगेगा। और इस सालन में लहसुन अदरक की पेस्ट 2 बड़े खाने के चम्मच और 4 टमाटर की पेस्ट, ज़ीरा 1 टेबल स्पून साबुत वाइट वाला जो होता है सफ़ेद ज़ीरा, ये डाला। इसके साथ ही रेड चिली पाउडर 1 टेबल स्पून, सॉल्ट भी मैंने 1 टेबल स्पून ही रखा है। और यहाँ पर ये चने कितने हैं? ये हैं ½ kg। तो इन तमाम चीज़ों को डालेंगे। हल्दी भी हमारी ½ टेबल स्पून है। ये बुनियादी मसाले हैं जिनके बिना कोई भी सालन नहीं बनता। नमक हो, मिर्च और हल्दी हो, ये लाजमी चीज़ें हैं। मैं इन्हें हल्की सी लेड लगा के तो इनको भूनूंगी। अभी चने जो हैं कच्चे हैं। मेरा इस सालन को बनाने का ये जो तरीका है, ये मुझे बहुत ही पसंद है। आप मसाला बना के फिर इसमें भीगे हुए जो रात के सोक किए हुए चने हैं वो डालेंगे। और इसमें मैं सब्ज़ मिर्च की पेस्ट डाल रही हूँ, चूँकि मैं सारे ही फ्लेवर्स पेस्ट वाले डाल रही हूँ, तो मैंने 3 सब्ज़ मिर्च का यहाँ पेस्ट डाला है। 1 सब्ज़ मिर्च का पेस्ट मैंने किसी और डिश के लिए निकाल लिया था, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी कि मैंने किस डिश में डाला था। वो आइंदा आने वाली मैं डिश के अंदर शेयर करूंगी। 3 सब्ज़ मिर्चें जो हैं वो वाली डाल के, चने डाल के, अब हम इसको करेंगे भुनाई। भुनाई बहुत ज़रूरी चीज़ है और भुनाई के लिए पहले आप इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। इसके बाद हम इसे हल्का सा कवर करके इसको
भूनेंगे। इसके अंदर स्टीम बनेगी, ये तमाम मसाले जो हैं इसके अंदर इसको एब्ज़ॉर्ब करेंगे फ्लेवर्स को, और इतना ये टेस्टी बनता है कि आप रोटी चावल के बग़ैर इसको थोड़ा सा लेमन स्क्वीज़ करके तो भी आप अगर इसको चम्मच के साथ खाते हैं किसी फ्री टाइम में, किसी बुक रीडिंग टाइम में, तो भी आपको बहुत ही अच्छा इसका ये आएगा। यूँ कह लें भूख ख़त्म हो जाती है। कभी कभी ऐसी चीज़ें फ्रिज में रखी मिलें तो वो तो बहुत ही हमारे लिए मज़े का वक्त होता है कि हम उसे निकालते हैं और इन्जॉय करते हैं, और सेहत के लिए भी बहुत ही ये डिश अच्छी है। तो इस तरीके से आप इसे कवर करके इसको करेंगे ताकि ये अच्छे से अंदर से स्टीम भी हो जाएं और फ्लेवर्स भी इसके अंदर चले जाएं। तो ये मैं इसलिए इसकी कटिंग नहीं कर रही थी क्लिप की कि मैं चाह रही थी कि हमारे जो न्यू कमर्स हैं वो इसको कुछ टाइम दें, लाइक 10 मिनट्स तो ज़रूर दें। ऑयल ऊपर आ चुका है, ये देख रहे हैं आप सब लोग। अब हम इसके अंदर मज़ीद क्या चीज़ शामिल करेंगे जो कि इसको इसके टेस्ट को भी बढ़ाएगा और इसकी अफादियत को भी बढ़ा देगा। हम इसके अंदर 1 बॉल दही जो है वो फेंट के डाल रहे हैं, और ये चीज़ कर लेने के बाद इसकी थोड़ी सी भुनाई मज़ीद होगी, और इस तरह अब आप देखें कि लग रहा है कि ये खाना तैयार हो चुका है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, अभी हमें इसे गलाना है, और गलाने के लिए हम इसमें शामिल करेंगे पानी का, और पानी इसमें मैं डाल रही हूँ 2 गिलास, जो कि मैं अभी इसको 5 मिनट गैप दे के डाला है। 5 मिनट कवर किया, 5 मिनट के बाद मैंने 2 गिलास पानी डाल के कुकर की सीटी लगा दी, जो कि मैंने 20 मिनट्स तक लगाई थी, और अब इसको खोल लिया है। तो तमाम मसाला जात जो हैं ये कुक हो चुके हैं। अब आप बिल्कुल बेफ़िक्र हो जाएं कि इसमें कोई चीज़ ऐसी है जो गलने वाली है। चने भी जो हैं, मैंने चूँकि भुने हुए चने बनाए हैं, इसलिए ये चने आप 98% तक कुक करेंगे। बिल्कुल ये क्रीमी शक्ल में नहीं होते, जैसे हम आलू चने पूरी के साथ बनाते हैं वो बहुत क्रीमी फॉर्म में होते हैं। ये थोड़े खड़े खड़े होते हैं और ये इसी तरह खाए जाते हैं। तो इसको अब हम डिश आउट करेंगे, और मैं इसको चपाती के साथ, और धनिया पुदीने की चटनी मैंने अभी फ्रेश बनाई है। कैसे? मैंने उसी ब्लेंडर में जिसमें मैंने मिर्चें डाली थी, मैंने हाफ़ कप दही डाली, थोड़े से पुदीने के पत्ते डाले और धनिए के। इसमें मैंने ये डाल के थोड़ा सा 1-2 पिंच सॉल्ट डाल के तो मैंने इसको ब्लेंड किया, तो ये प्यारी सी मज़े की चटनी तैयार है। उम्मीद है कि आपको ये बहुत अच्छी लगी होगी डिश। अगर आपको ये अच्छी लगे तो ज़रूर बनाइएगा, खाइएगा और अपने अहले खाना को सेहतमंद रखिएगा। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह किसी नई डिश के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।